गुड मॉर्निंग क्लास 4। अब आप लोग मैथ तो आपका कोर्स पूरा हो गया है। हिंदी सेकंड का ये एक लेसन है काल वाला। कुछ लोगों ने कहा कि सर जी पहले 6 आए थे लेसन, तो इस तरह 5 नहीं होंगे, 4 ही रह जाएंगे। लेकिन मैं आपको 11वां पढ़ा दे रहा हूं, तो 11 तक मान लो आ जाएगा। 10 तो हमने आपको कर ही दिए पूरे, तो 11वां है काल का। काल मीन्स इंग्लिश में आप लोग समझते थे टेंस। टेंस क्या होता है? तो उसमें भी आपने टेंस पढ़े थे, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो ऐसी ही यहां पे काल में पढ़ेंगे। तो काल की परिभाषा क्या है, काल कहते किसे हैं? पहले तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। मनुष्य जब कोई काम करता है तो उसका जो समय होता है, अब समय कैसे, अब इस समय आप पढ़ रहे हैं तो ये वर्तमान काल में चल रहा है। अब कल पढ़ेंगे तो ये भविष्य में आएगा, कल होगा। और कल पढ़े थे मैथ, तो वो हमारा भूतकाल में बीता हुआ समय। तो मनुष्य जब कोई काम करता है तो उसके समय का ज्ञान होता है। तो हमें दूसरी अपनी हिंदी भाषा में कह सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से उसके कार्य के होने या करने के समय का ज्ञान हो, वह काल कहलाता है। अभी वही बात आ गई, कोई काम कौन करता है? मनुष्य यानी व्यक्ति करेगा, तो उसके समय का ज्ञान हो, किस समय कर रहा है, सुबह, दोपहर, शाम, कल, परसों या 2 दिन पहले। तो ऐसे समय को हम काल कहते हैं। तो फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने या करने के समय का पता चले, वह काल कहलाता है। अब क्वेश्चन आता है, काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। अब बहुत सी जगह वर्तमान काल पहले लिख देते हैं, लेकिन मैंने इसलिए इसको लिखा है, ये भी आप इसका रीजन समझ लीजिए कि इस समय काम हो रहा है और ये काम कल होगा और ये काम हो चुका है, इसलिए इसको हमने बीच में लिया। कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी लिख सकते हैं। हमने भूतकाल पहले लिखा, आप वर्तमान काल लिख सकते हैं। तो ये 3 होते हैं, यानी पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, जो इंग्लिश में आपने पढ़े थे। अब इनकी परिभाषा क्या है? अब परिभाषा क्या है? अब देखो, ये समय क्या हो गया, बीत गया, भूतकाल में बीत गया, यानी कि निकल गया जो समय, वो भूतकाल में आ गया। जो चल रहा है वो वर्तमान में है, और जो कल आएगा या थोड़ी देर बाद आएगा वो भविष्य में है। तो इसकी परिभाषा पर भी ध्यान दीजिए, डेफिनेशन पर। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम बीते समय में हुआ है, मतलब जो भी काम हुआ वो समय बीत गया है, उसमें हुआ है, वह भूतकाल कहलाता है। वैसे तो कुछ ऐसे शब्द ऐसे वर्तमान काल में पता चल जाते हैं जो अभी भूतकाल में हुए, लेकिन क्या है, ये टाइप्स होते हैं, इसमें भी है टाइप्स, संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान काल, जिसमें संदेह उत्पन्न हो रहा है। तो हमें केवल अभी आपकी छोटी क्लास में है, तो इसलिए आपको डिटेल नहीं देनी है, जो चीज है वो क्लियर स्थिति समझिए। तो मीन्स पहला था भूतकाल की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य हमारे बीते समय में हुआ है, उसको हम भूतकाल कहते हैं। जैसे राम बाजार जाता था,
या राम बाजार गया। अब था में लगाना पड़ा मजबूरी में हमें, क्योंकि था, थी, थे ये भूतकाल की पहचान होती है, हूं, है वर्तमान काल की होती है, और गा, गी, गे भविष्य काल की होती है। तो राम बाजार गया या राम बाजार जाता था, तो ये हमारा भूतकाल में है। अब इसी को हम वर्तमान काल में डालें, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम लगातार चल रहा है, यानी कि काम जो कार्य हो रहा है वो चल रहा है, वो वर्तमान काल होता है। जैसे राम बाजार जा रहा है, जा रहा है, कंटिन्यूअस चल रहा है, तो ये लगातार वर्तमान काल में हो गया। अब आता है भविष्य काल। अब इसमें कोई चीज क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय, यानी जो कल आएगा या थोड़ी देर बाद आएगा, आने वाले समय में, यानी किसी कार्य को पूर्ण होना है, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। इसका मतलब हुआ जैसे राम बाजार जाएगा, राम बाजार जाएगा, यहां तो गया, राम बाजार गया, राम बाजार जा रहा है और राम बाजार जाएगा। तो ये केवल आपके तीनों रूप रहे और काल का ही चैप्टर रहा। अगर ये लोग कहते हैं, जैसे तो हमने तो सोचा था 6 से 10 तक है, लेकिन बोले ये 6 हो गया, अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, तो हम 6 से 11 तक कर दे रहे हैं। एक लेसन बड़ा है, अब ना हमारी रहेगी ना आप लोगों की रहेगी, तो बराबर काम हो जाएगा। यानी 6 से 11 तक पूरा आपका हो गया है, मैंने पढ़ा दिया। अब इसकी आज हम एक्सरसाइज भेज देंगे, ये आपका काम पूरा हो जाएगा। तो पक्का आप कर लीजिए 6 to 11, ना इधर 5 का रहा ना इधर 10 का रहा, ठीक है।